मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर बनने से अगर किसी बीमार आदमी का इलाज हो जाए वहाँ पे तो क्यों ना राम मंदिर बनना चाहिए। सही बात है। राम मंदिर बना, वहाँ गतिविधि तो तेज होगा, हाँ, रोजगार मिलेगा वहाँ। ये कह रहे भाई साहब रोजगार वहाँ नहीं मिलेगा, बताइए वहाँ कितना दुकान। ऐसा कीजिए, सब जगह राम मंदिर बनवा दीजिए। मोदी जी क्रेडिट लेने जा रहे थे वर्ल्ड कप का, लेकिन वो पहुंचे और इससे पहले जब चंद्रयान हार गए। जब इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ था, वहाँ भी पहुँचे थे, सक्सेस नहीं हुआ। कई लोगों ने इस पर भी टिप्पणी की कि मोदी जी की वजह से सक्सेस नहीं हुआ। क्रेडिट कोई और ले ले, काम किसी और का, क्रेडिट किसी और का। जरूरी तो नहीं कि बीजेपी का सांसद गया होगा उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट में कि अपना दलील देने की हाँ राम मंदिर बनना चाहिए। वकील का काम था ना, वकील के मेहनत से बना है ना राम मंदिर, या सुप्रीम कोर्ट के अथी से बना है ना राम मंदिर, ना कि बीजेपी के अथी से बना है। ये बताइए, और राम मंदिर से किसका, सबको रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर बनने से। बोलते हैं कि जीविका स्टूडियो, अब मोदी जी का कहना है कि स्टूडियो के बाहर आप पकौड़ा बेचिएगा तो जीविका मिलेगा, वो जीविका का साधन है। ये मान के चलिए कि यूपी में तो वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, हमें अदर स्टेट देखना पड़ रहा है। सेंट्रल सरकार क्या आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही? यूपी पूरी इंडिया में पॉपुलेशन में नंबर 1 पे चल रही है, कुछ खास काम तो दिखा नहीं। कुछ खास काम नहीं। एक ही मुद्दा उठ रहा है, राम मंदिर। यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। तो राम मंदिर से सब सॉल्व हो जाएगा आपको लग रहा है? अब भाई धर्म के नाम पर अगर भाई साहब बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि आप हमको वोट दीजिए, हम अयोध्या ले चलेंगे सबको फ्री में। हाँ, अरे अयोध्या ले चलेंगे ना। जी हाँ, यूपी में भी कुछ इसी तरह का, कुछ इसी तरह का सेम माहौल होता है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 56 इंच का सीना हम बना दिए हैं विदेश में। कहाँ है 56 इंच का सीना, दिखाइए तो। 56 इंच का सीना दिखाने के लिए हमसे हमारा पड़ोसी देश नाराज है, नेपाल नाराज है, अग्निवीर में आना नहीं चाह रहा है। कहाँ जाइएगा आप? हमसे हमारा बांग्लादेश नाराज है, अफगानिस्तान के साथ थोड़ा रिश्ता सही है, उसके बाद देखिए हमारे देश का क्या हाल है। 9 साल में आने के बाद हमारा देश हमसे दूर हो गया। हम मोदी, हाँ वही डंका बज रहा है, हमारा पड़ोसी हमसे, हमारा पड़ोसी ही हमसे दूर जा रहा है। और जब तक पड़ोसी से रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा तब तक किसी से रिश्ता अच्छा बना ले कितना भी सही। अब दोनों बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करेगी, लेकिन जो अभी केंद्र सरकार का मुद्दा है सबसे बड़ा, 6 साल में अभी तक रेलवे का वैकेंसी नहीं आया है, उसके बारे में सरकार क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार? रेलवे की वैकेंसी यहाँ नहीं आई है, अदर जगह स्टेटों में चली रही है। रेलवे का वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे आता है। जब पे वोट करें एकदम होगा, आ रही बीजेपी फिर से जी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 2024 में कांटे का टक्कर होगा, इतना हम कह चलेगी ना। हाँ, अगर जो धर्म मजहब के नाम पे अगर जो वोट छोड़ दिया जाए तो बीजेपी का आना संभव है। ओहो, धर्म मजहब पे। चलिए, साल कैसा गुजरा जी चाचा जी आपका? बढ़िया गुजरा, बहुत बेहतरीन गुजरा। बेहतरीन नहीं, अब नहीं, आपदा की बात दूसरी है ना, कोविड आया, सब कुछ आया, 9 साल लॉन्ग टाइम आप पूछ रहे हैं ना। हाँ, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट तो सही चल रहा है ना। प्रेजेंट 9 साल में कैसा गुजरा मतलब? अब 9 साल में तो काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ ना समाज में। मतलब आपको लग रहा है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये सब हो गया, बेरोजगारी हो गई, आप मतलब शुरू से ध्यान नहीं दिया, क्या लग रहा है? नहीं, यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट यदि संघर्ष करें तो जॉब तो आ ही है, ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं है। हाँ, ये सही बात है, पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए ठीक है। कहाँ ठीक हुआ है? अगर जो ठीक क्या बहुत वैकेंसी। अरे तो बिहार सरकार दे रही है महाराज, ना कि केंद्र सरकार। रेलवे में 6 साल से स्टेट गवर्नमेंट ही में ही काम न होगा, राज्य सरकार कर रही है ना। आप जिस स्टेट में वहाँ तो वैकेंसियाँ खुली है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ राज्य सरकार से मतलब रखे, केंद्र सरकार से मतलब, तो 2024 का लोग क्यों नहीं? इसका लोकसभा का, हाँ लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, मतलब दोनों सरकार ही मिलकर चलती है। हाँ, संवर्ती सूची के अथी के हिसाब से ही अब दोनों बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करेगी। लेकिन जो अभी केंद्र सरकार का मुद्दा है सबसे बड़ा, 6 साल में अभी तक रेलवे का वैकेंसी नहीं आया है, उसके बारे में सरकार क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार? रेलवे की वैकेंसी यहाँ नहीं आई है, अदर जगह स्टेटों में चली रही है। रेलवे का वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे आता है, आता है। नहीं, सेंट्रल लेवल पर अन्य जगह एनआर में आया है, साउथ में आया है, ऐसा नहीं पूरी वैकेंसी बंद है। हाँ, अभी इधर के लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए।
अब होता है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 56 इंच का सीना हम बना दिए हैं विदेश में। कहाँ है 56 इंच का सीना, दिखाइए तो। 56 इंच का सीना दिखाने के लिए बोल हमसे हमारा पड़ोसी देश नाराज है, नेपाल नाराज है, अग्निवीर में आना नहीं चाह रहा है। कहाँ जाइएगा आप? हमसे हमारा बांग्लादेश नाराज है। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा रिश्ता सही है, उसके बाद देखिए हमारे देश का क्या हाल है। 9 साल में आने के बाद हमारा देश हमसे दूर हो गया। हम मोदी, हाँ वही डंका बज रहा है। हमारा पड़ोसी हमसे, हमारा पड़ोसी हमसे दूर जा रहा है। और जब तक पड़ोसी से रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा तब तक किसी से रिश्ता अच्छा बना ले कितना भी। क्या कैसा गुजरा भाई आपका? आप कहाँ से आए हैं? आपका यूपी। आपका नाम क्या हुआ? विकास सविता। अच्छा विकास जी, कैसा गुजरा आपका 9 साल? यूपी से आप यहाँ बीपीएससी ट्री का एग्जाम देने के लिए टीचर वाला, कैसा गुजरा 9 साल? ये मान के चलिए कि यूपी में तो वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, हमें अदर स्टेट देखना पड़ रहा है। अदर स्टेट देखना पड़ रहा है। सेंट्रल सरकार क्या आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही? यूपी पूरी इंडिया में पॉपुलेशन में नंबर 1 पे चल रही है। कुछ खास काम तो दिखा नहीं। कुछ खास काम नहीं। एक ही मुद्दा उठ रहा है, राम मंदिर। यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। तो राम मंदिर से सब सॉल्व हो जाएगा आपको लग रहा है? अब भाई धर्म के नाम पर अगर भाई साहब बता रहे हैं कि धर्म के नाम, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि आप हमको वोट दीजिए, हम अयोध्या ले चलेंगे सबको फ्री में। हाँ अरे अयोध्या ले चलेंगे ना। जी हाँ, आज यूपी में भी कुछ इसी तरह का कुछ इसी तरह का सेम माहौल है। सेम माहौल है, सिर्फ राम मंदिर। राम मंदिर। क्या आपको लगा राम मंदिर जितना बना है वो क्या बेहतर कर पाएंगे? मतलब स्टूडेंट का लाइफ सुधर जाएगा? अब राम मंदिर से स्टूडेंट का लाइफ का क्या कनेक्शन है, आप ही बताइए। कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो एक आस्था का विषय हो गया। आस्था का विषय नहीं, बोलते हैं कितना दिन से फंसा हुआ था राम मंदिर वाला, फैसला नहीं करवा रहा था। फैसला हम करवाए जब से मेरी वही तो होता है कि क्रेडिट कोई और ले ले, काम किसी और का, क्रेडिट किसी और का। जरूरी तो नहीं है कि बीजेपी का सांसद गया होगा उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट में कि अपना दलील देने की हाँ राम मंदिर बनना चाहिए। वकील का काम था ना, वकील के मेहनत से बना है ना राम मंदिर, या सुप्रीम कोर्ट के अथी से बना है ना राम मंदिर, ना कि बीजेपी के अथी से बना है। ये बताइए, और राम मंदिर से किसका, सबको रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर बनने से? अब यूपी वाले ही बता सकते हैं क्या? राम मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन भाई साहब ने कहा कि यूपी जो एडवोकेट थे वो खड़े तो बीजेपी नहीं किए थे, खड़े तो बीजेपी नहीं किए थे, तो जहाँ क्रेडिट जाना चाहिए तो राम मंदिर का, तो वो तो बीजेपी को ही जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं मतलब बीजेपी वाले ही किए जब से आए हैं, उससे पहले नहीं। राम मंदिर का जो प्रोसेस, ये तो वर्ल्ड कप का भी क्रेडिट लेने जा रहे थे। अफसोस वाली बात कि हम हार गए। हाँ सही में सही बात है, वर्ल्ड कप का क्रेडिट लेने जा रहे थे मोदी जी क्रेडिट लेने जा रहे थे वर्ल्ड कप का, लेकिन वो पहुंचे और इससे पहले जब चंद्रयान हार गए। जब इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ था, वहाँ भी पहुँचे थे, सक्सेस नहीं हुआ। कई लोगों ने इस पर भी टिप्पणी की कि मोदी जी की वजह से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस बार सक्सेस हुआ। ठीक है, तो चंद्रयान कांग्रेस के भी टाइम में गया, लेकिन आप बताइए कि कोई इतना मेन स्ट्रीम मीडिया ढिंढोरा पिसा रहा कि हम मोदी का 56 इंच का सीना एकदम चंद्रमा जाके चंद्रयान जाके वहाँ पहुँच गया है। इस तरह का कहीं, ये तो किस्मत की बात है। ये तो किस्मत। चंद्रयान 1 जो गया वो कांग्रेस के राज में गया ना। हाँ, तो कांग्रेस ही उसको स्टार्ट किया चंद्रयान 1। आपका कहना ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कुछ होता था तो उसमें क्रेडिट नहीं लेती थी। हाँ जी, हाँ। बीजेपी की सरकार है, ये जितना काम करती है उससे ज्यादा क्रेडिट लेती है। नहीं, क्रेडिट तो कांग्रेस भी लेती थी। कांग्रेस भी लेती थी क्रेडिट लेती थी, लेकिन इसका जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है ना उतना नहीं पीट रहा था कोई। मतलब काम से ज्यादा कितना स्टेडियम राजीव गांधी के नाम पे होगा, क्या है नहीं है। हाँ, बहुत सारा कांग्रेस का जो खानदानी नाम से बहुत सारा जगह का नाम रखा गया है कि नहीं? अच्छा, इधर से ये भाई का, यूपी वाले का कहना है कि जब बीजेपी सरकार में आई तभी जो है ये राम मंदिर का फैसला सही हुआ। क्या आप इसे संतुष्ट हैं? हाँ, ये तो सही है। ये तो मतलब बीजेपी ना आती तो नहीं हो पाता। कांग्रेस तो थोड़ा सा है कि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट करता है, इसमें क्या सरकार का उसमें रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रहा। वो तो सांसद बदल भी सकती थी ना। कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट संसद से बदल भी सकती थी ना सरकार, तो इसके लिए भी सरकार तैयार थी। तो ऐसा नहीं कि नहीं कोर्ट का, इसमें भी मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर बनने से अगर किसी बीमार आदमी का इलाज हो जाए वहाँ पे, तो क्यों ना राम मंदिर बनना चाहिए। सही बात है। राम मंदिर बना, वहाँ गतिविधि तो तेज होगा। हाँ, रोजगार मिलेगा वहाँ। ये कह रहे भाई साहब रोजगार वहाँ नहीं मिलेगा। बताइए वहाँ कितना दुकान, ऐसा कीजिए सब जगह राम मंदिर बनवा दीजिए, रोजगार जो है बता देते हैं। नहीं,
एयरपोर्ट बनेगा ना, हाँ, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। किसका एयरपोर्ट किसका है पूछिए। अडानी के कंपनी में मात्र 27,000 आदमी काम करता है, वर्कर काम करता है। उतना बड़ा कंपनी, एक भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन आके उतना बड़ा मात्र 27,000। अब जाके गुजरात में मात्र 2 रुपया में ज़मीन खरीदा है। अच्छा, क्या सही सही बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी का ही जो जुड़ा हुआ आदमी है उसी को फायदा होगा, ये सवाल? हाँ, ये सवाल तो इनका सही है। ये देखिए कि किसान का कर्जा कितना माफ़ हुआ, पूंजीपति का कितना कर्जा माफ़ हुआ। आप आंकड़ा जाके देख लीजिएगा, अभी आंकड़ा हमको मालूम ना है, लेकिन आप आंकड़ा देख लीजिएगा और तुलना कर लीजिएगा कि किसान का कितना कर्जा माफ़ हुआ है और पूंजीपति का कितना कर्जा माफ़ हुआ। अब बात रही किसान का फसल का दाम सही से मिल नहीं पाता है। सही बात है। हाँ, किसान में तो थोड़ा सा समस्या है। बस आपको लगता है कि राम मंदिर ठीक ठाक काम हुआ? हाँ, मंदिर का तो ठीक। मंदिर बना है, देखिए मंदिर बना है, आस्था का चीज़ है। धर्म हाँ, धर्म आस्था का चीज़ है। धर्म हमें अध्यात्म की ओर लग चलता है, चलिए मानते हैं, लेकिन कम से कम हमको जीविका जीने के लिए कुछ चाहिए ना। बोलते हैं कि जीविका स्टूडियो, अब मोदी जी का कहना है कि स्टूडियो के बाहर आप पकौड़ा बेचिएगा तो जीविका मिलेगा। वो जीविका का साधन है। सही बोल रहे हैं, हाँ, ये तो सही है भाई। हाँ, सही बोल